वंदे मातरम बच्चों। मैं अजीत प्रताप सिंह ज्ञानज्योत विद्यालय की ओर से आप सभी बच्चों के स्वस्थ होने की कामना रखता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ माता सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आपको बुद्धि प्रदान करें। तो बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ने से पहले सुविचार देख लेते हैं। आज है तारीख 6/10/2020। आज का सुविचार है कि पढ़ाई ऐसा कुआं है जिसका पानी बहुत गहरा होता है। तकलीफ तो जरूर होती है लेकिन ज़िंदगी भर प्यास बुझ जाती है। यानी बच्चों, हमारी पढ़ाई जो है एक ऐसा कुआं का है जिसमें बहुत गहराई होती है। तकलीफ तो शुरू में बहुत आती है लेकिन बाद में इस समस्या से हमें जिंदगी भर मुक्ति मिल जाती है। मतलब अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे और जीवन में अच्छे से आगे कुछ बन जाएंगे तो हमें जिंदगी भर तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम शुरू में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, खूब मेहनत नहीं करेंगे, तो आगे जाकर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ जाएंगे। मतलब हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। तो बच्चों, इस सुविचार के आधार पर आप खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए और आगे चलकर अच्छे नागरिक बनिए। साथ ही साथ अच्छी जॉब आपको मिले, आपका जीवन सफल हो, वरना फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आज हमारा चैप्टर है बच्चों पाठ 6 कक्षा 4 का विषय गणित, पाठ 6 कबाड़ी वाली भाग 1। बच्चों, मैंने वीडियो तो बनाया था पर उसमें आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैं अब आपको इस पे पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बुक देखते हैं। क्या तुम किसी कबाड़ी वाले से मिले हो? यानी क्या आप कभी किसी कबाड़ी वाले के पास गए हो जो कबाड़ बेचता है? ठीक है। और ये जो अपनी कहानी है ये किरण की सच्ची कहानी है, और जो पटना में कबाड़ की दुकान करती थी। किरण कहती है कि मैं एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ें। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था लेकिन मुझे गणित से नफरत थी, परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आ रही है। मैं स्कूल में ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। मतलब किरण जो एक लड़की है वो कह रही है कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ और मुझे विज्ञान पढ़ना हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन गणित पढ़ना मुझे बिल्कुल नहीं भाता था। लेकिन कह रही आज जो मेरे जीवन में गणित का ही सबसे ज्यादा योगदान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप गणित विषय को खूब अच्छे से पढ़ें, खूब ध्यान दें, खूब मेहनत करें। ठीक है। तो तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें गणित भी मुश्किल लगता है? यानी आप क्या सोचते हैं, आपको गणित पढ़ना अच्छा नहीं लगता? तो आप मेहनत करिए, गणित पढ़ना अच्छा लगने लगेगा। तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? बच्चों आप सोचिए, आपको गणित विषय में क्या कठिन लगता है? हाँ, उसका जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना, या उसे ही पढ़ना? तो आप सोचिए तुम्हें सबसे आसान पार्ट कौन सा लगता है उसमें? अब आप जो पार्ट गणित में पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इजी पार्ट आपका क्या लगता है? आप सोचिए कि भाई मुझे चैप्टर 1 अच्छा लगता है जिसमें जोड़ करना है या गुणा करना है या भागाकार करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सोचिए। अब किरण कहती कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो बता रही कि जब वो छोटी थी तो उसके पिताजी मर गए एक दुर्घटना में, इसलिए मेरी माँ को दूसरे के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। मतलब उसके पिताजी की डेथ होने के बाद उसकी माँ को नौकरानी का काम करना पड़ा। अब देखिए उसकी पढ़ाई में कितनी सारी मुश्किलें आई होगी। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। बताइए, उसको कक्षा 8 के बाद स्कूल ही छोड़ना पड़ा, और उसका रीजन था कि उसकी माँ घर खर्च चलाती थी, उसे पढ़ाती। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। यानी उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी, उसको आगे नहीं पढ़ा पाई। कारण था, कैसे बेचारी दूसरे के घरों में काम करने वाली कैसे करेगी? ठीक है। अब वो कहती है कि मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता है। मतलब वो एक कच्चे मकान में रहती है, वो और उसके पति। उनके 2 भाई और एक बहन है। उसकी जो पति हैं उनके 2 भाई हैं और एक बहन है। ठीक है। और वे लोग भी स्कूल नहीं जाते। मेरे पति के चाय की एक दुकान है, उसके पति चाय के ठेले लगाते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पता लगाओ 1 कप चाय की कीमत कितनी होगी।
मतलब आज के ज़माने में अगर हम देखें तो एक कप चाय की कीमत कितनी होगी? ये आप अपने पापा से पूछकर लिखिएगा, ठीक है। आज के ज़माने में एक कप चाय की कीमत कितनी होगी, ठीक है। और वही अगर होटल की चाय हो कि होटल में, तो होटल में कितनी होगी, ठीक है। तो ये भी आप पूछिएगा। मोटे तौर पर हम मान लेते हैं कि भाई आजकल जो नॉर्मल चाय की दाम है वो 10 रुपया है, 10 रुपया एक चाय का होता है। होटल वाले तो बहुत प्रकार के दाम लेते हैं, कोई लेता है 30 रुपया, कोई 50 रुपया लेता है, कोई 150 रुपया लेता है। इसके अलावा भी बहुत सारे चाय के दाम होते हैं, 250, 300, 4000, 5000। अगर हम देखें हमारे देश में जैसे ताज होटल है, वहां पे चाय की कीमत 2500, 3000, 4000 है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो लोग यहाँ पे ठेला लगाते हैं उसमें 10 रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन ये है कि अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपए कमाता है, तो एक दिन में चाय से 30 रुपया कमाता है, यानी एक दिन में चाय से 30 रुपए एक व्यक्ति कमाता है, ठीक है। तो 10 दिन में कितना कमाएगा? 10 दिन में कितना कमाएगा? चाय से वो कितना कमाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक दिन में 30 रुपया कमाता है, तो 10 दिन में कमाएगा, यानी 10 गुणे 30, यानी वो 300 रुपए कमाएगा। वो व्यक्ति अगर 10 दिन काम करेगा चाय की दुकान पे तो 300 रुपया उसका होगा, ठीक है। तो हमने ऐसे गुणा कर दिया इसको कि 10 को 30 से गुणा किया 300 आया, ठीक है। तो तुमने ये जवाब कैसे निकाला, आपको चर्चा करने हैं, यानी आप कैसे निकालते हैं। अब वो लड़की कह रही कि मैंने अपना खुद व्यापार करने का सोचा, कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान, मतलब उसके मन में आया कि कोई चूड़ी की दुकान खोल लूं, कोई दर्जी की दुकान खोल लूं। लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज्यादा कमा सकते हैं, यानी उसके चाचा ने उसको सलाह दिया कि आप कबाड़ी का दुकान खोलिए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसने 2001 में उसने मैंने और मेरी सास ने मिलकर एक कबाड़ी की दुकान खोली, उसने ऐसा बोला। तो उसने और उसकी सास दोनों मिलकर कबाड़ी की दुकान 2001 में चालू किए, और हमने दुकान के लिए 800 रुपए उधार लिए। क्या लिया? 800 रुपया उधार लिया। तो उधार का मतलब यहां पर यह है कि किसी से हम जब कोई चीज लेते हैं उसके बदले में उसका हम रकम बाद में धीरे धीरे चुकाते हैं। मान लीजिए आज मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तो मैंने अपने दोस्त से 500 रुपए ले लिए और बाद में मैं अपने दोस्त को वो पैसे दे दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। इसकी कुछ शर्तें होती हैं। तो यहां पर है कि उधार क्या है। क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है, ठीक है। और किस लिए उधार लिए? तो बहुत सारे लोग उधार लेते हैं, किसी को कोई पैसे देने होते हैं, किसी को घर की ईएमआई भरनी होती है तो उसके पास पैसे नहीं तो उधार ले लेता है ना। किसी को सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं है तो अपने पड़ोसी से मांग लेता है, दूसरे दिन उसको दे देता है। तो बहुत सारे पैसे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि हरिया और बाबू 300 रुपए में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं, यानी हरिया और बाबू नाम के दो लोग हैं, ठीक है। तो यहां पर हरिया नाम का एक व्यक्ति है और बाबू नाम के, यानी हरिया और दूसरा है बाबू, ठीक है। हरिया जो है उसने 300 रुपए उधार लिए, बाबू भी 300 रुपए उधार लिया। अब जो है हरिया कहता है, ये जो हरिया कह रहा है, ठीक है, हरिया कह रहा है कि उसने
जो पैसे उधार लिए हैं 300, वो 6 महीने में, 6 महीने में, ठीक है, 6 महीने में बैंक को 51 रुपए प्रति माह की दर से देगा। मतलब वो 300 रुपया 6 महीने की, 1 महीने में 51 रुपया देगा 6 महीने तक। उसी प्रकार से जो बाबू है उसने किसी और से, उसने चुन्नीलाल से, ठीक है, 300 रुपए उधार लिए और प्रति माह, यानी उसने चुन्नीलाल से जो पैसे लिए तो उसने उससे बोला कि मैं तुमको 650 रुपए 6 माह में दूंगा, 6 माह में दे दूंगा, 6 माह में 650 रुपए दूंगा, सॉरी 360 रुपया, 360 रुपए वो बोला कि मैं तुम्हें दूंगा। तो बच्चों यहां पर है कि किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे। यहां पर क्वेश्चन है कि किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को कि बाबू को। देखिए हरिया को 6 महीने में, हरिया 1 महीने में देता है, तो अभी आप इसको पहले निकाल लीजिए कि 1 महीने का दाम होता है 51 रुपया। तो 6 महीने का दाम कितना होगा, 6 महीने का दाम यानी 6 गुणे 51 कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो 306 रुपया आ रहा है हरिया का और बाबू का आ रहा है 360। तो बाबू को पैसे ज्यादा देने होंगे, ठीक है, किसको पैसे ज्यादा देने होंगे, बाबू को पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। और कितना चुकाना होगा, तो 360 और 306 माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 गए 4, 5 यहां बचा, तो 54 रुपए उसको ज्यादा देने पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना। अब जो है यहां पर कहते हैं, वो लड़की बात कर रही है कि, लड़की कहती है कि लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाए। मतलब लोगों ने सुना कि भाई वो कबाड़ी वाली काम करती है ना, तो लोग उसको सुनकर बहुत मजाक उड़ाए उसका, है उसका मजाक बहुत उड़ाए, ये तो कबाड़ की दुकान करेगी, है ना, उसकी बहुत हंसी खिल्ली उड़ाए, ठीक है। उन्होंने उसे गंदा काम बताया कि अरे तेरी गंदा काम कर रही है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। वो लड़की बोली नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती कि ये गंदा काम है कबाड़ी का, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं जानती हूं कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। तो यहां पर बच्चों को हमें सीख दे रही है कि कोई भी काम गंदा नहीं होता है, किसी भी काम को हम ईमानदारी से करें वो काम अच्छा होता है। कोई भी काम गलत सही नहीं होता, यानी गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, ठीक है। अब वो कह रही कि अब हमारे पास एक पक्का मकान है जहां बिजली भी है, हमारे पास फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है, और कह रही है कि साथ ही साथ मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी अब दोनों स्कूल, यानी सभी लोग स्कूल जा रहे हैं। पहले तो वो स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन अब उसकी पत्नी, उसके पति के भाई बहन और वो उसकी बेटी, ये सभी स्कूल जाने लगे। तो क्यों जाने लगे, क्योंकि उसने जो कबाड़े की दुकान खोली उससे उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, खूब मेहनत किया उसने, तो इस वजह से उसको हो गए। अब उसने क्या किया कि नौरेवती उसने आगे की आमदनी के बारे में सोचा और उसने रिक्शा खरीद लिया। उसने 9 रिक्शे खरीदे और इन रिक्शों को 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देती है कि भाई आप ले जाइए और मुझे एक दिन का 20 रुपया देना एक रिक्शे का। तो उसके पास 9 रिक्शा है। कितने रिक्शा हैं? 9 रिक्शा हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं रविवार का किराया एक भी पैसा नहीं लूंगी, ठीक है। हाँ, तो देखा आपने कि वो मेहनत से रिक्शा खरीद लिया,
उसके पास कितने रिक्शे हैं? उसके पास 9 रिक्शे हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है कि एक रिक्शे का एक दिन का दाम, उसने एक दिन का किराया 20 रुपया लिया, मतलब एक रिक्शे का वो 20 रुपया लेती है और संडे को छोड़ देती है। तो संडे को छोड़ देगी तो कितने दिन आएंगे? 5 दिन आएंगे। कितने दिन? 5 दिन, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, गिन लीजिए कितने दिन आ रहे हैं? 6 दिन। यानी 6 दिन, 6 एक रिक्शे का एक दिन का किराया, तो 9 रिक्शे का, ठीक है। तो 9 रिक्शे का किराया, 9 रिक्शे का किराया, एक दिन का किराया 9 गुणे 20, यानी 180 रुपया उसका होता है एक दिन का, ठीक है। एक रिक्शे का एक दिन का किराया 20 रुपया है, तो 9 रिक्शे का एक दिन का किराया कितना होगा? तो 9 गुणे 20 यानी 9 दूनी 18, 180 रुपया होगा, ठीक है। तो 6 दिन का किराया, 6 दिन का किराया कितना होगा? तो 180 और गुणे 6 कर दीजिए। 6 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा बच्चों, याद रखना, किसी भी संख्या से 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 6 8 48 के 8, हासिल आया 4, बाहर लिख दीजिए, याद रहे। 6 कम 6 6 4 10, यानी वो 1080 रुपया एक हफ्ते में कमाती है, ठीक है। तो किरण 9 रिक्शों से रोज कितना कमा लेती है? तो रोज के वो 180 रुपए रिक्शों से कमाती है। एक रिक्शे से उसे 20 रुपए मिलते हैं, तो 9 रिक्शों से कितने कमाएगी? तो 9 रिक्शों से उसे 180 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और 6 दिन का किराया कितना लेगी वो? 1080 रुपया, ठीक है। तो ये तरीका है, आप इसके और भी तरीके हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर गुणा देखेंगे कि जैसे 2 है, 2 गुणे 6, फिर 20 गुणे 6, 2 गुणे 60, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 0 120, 6 दूनी 12 120, ठीक है। इस तरह से आप करते चले जाइए। 4 गुणे 80, तो 4 8 32 और 1 0 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।